श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 20। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। श्री रामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम, मास्टर, रामदयाल आदि हैं। दिसंबर 1882 ईस्वी। बाबूराम, रामदयाल तथा मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे। बाबूराम नए नए आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभू मलिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहां? सभी ईश्वर के अधीन है। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे जी, वे भी पानी में डूबने गए थे। यहां पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई, रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते हैं घुटने भर से अधिक जल ही नहीं मिलता। तब उन्होंने समझ कर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छुरी लगाने चला था। इसलिए कहता हूं, मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री। मैं रथ हूं, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूं, जैसा कराती हो वैसा ही करता हूं। श्री रामकृष्ण के कमरे में गाना हो रहा है। भक्तगण गाना गा रहे हैं। हृदय वृंदावन बस, हृदय वृंदावन बास। যদি কর কমলাপতি, ওহে ভক্তি প্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধা সতী। হৃদয় বৃন্দাবনে বাস, হৃদয় বৃন্দাবনে বাস। যদি কর কমলাপতি, ওহে ভক্তি প্রিয় আমার, ওহে ভক্তি প্রিয় আমার।
মুক্তি কামনায় আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী। মুক্তি কামনায় আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী। দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী। দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে যশোমতী। হৃদি বৃন্দাবনে বাস, হৃদি বৃন্দাবনে বাস। আমায় ধর জনার্দন, পাপ ভার গোবর্ধন। আমায় ধর জনার্দন, পাপ ভার গোবর্ধন। কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি। বাজায়ে কৃপা বাঁশরি, মন ধেনুকে বশ করি। বাজায়ে কৃপা বাঁশরি, মন ধেনুকে বশ করি। তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে, তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে আমার। পুরাও ইষ্ট এই মিনতি। হৃদি বৃন্দাবনে বাস, হৃদি বৃন্দাবনে বাস। যদি কর কমলাপতি, ওহে ভক্তি প্রিয় আমার। ভক্তি হবে রাধা সতী, হৃদি বৃন্দাবনে। প্রেম রূপ যমুনা কুলে, আশা বংশী বটমূলে। প্রেম রূপ যমুনা কুলে, আশা বংশী বটমূলে। সদাস ভেবে সদায় ভাবে, সতত করি বসতি। যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে। যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে। জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, জ্ঞানহীন রাখাল তোমার। দাস হবে হে দাশরথী, তবে জ্ঞানহীন রাখাল তোমার। দাস হবে হে দাশরথী। হৃদি বৃন্দাবনে বাস, হৃদি বৃন্দাবনে বাস। যদি কর কমলাপতি, ওহে ভক্তি প্রিয় আমার।
ওহে ভক্তি প্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধা সতী। হৃদি বৃন্দাবনে বাস, হৃদি বৃন্দাবনে বাস। उसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो तो हे भक्ति प्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोपनारी बनेगी। देह नंद की पूरी बनेगा और प्रीति माँ यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। इसी समय काम आदि कंस के 6 चरों को विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर मेरे हृदय रूपी चारागाह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो। यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी जमुना के तट पर आशा रूपी बट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर ब्रजधाम में रहता हूं, तो यह अज्ञानी दाशरथी तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा दास बनेगा। हे प्राण रूपी पिंजरे के पंछी, गाओ ना। ब्रह्म रूपी कल्प तरु पर बैठकर हे पंछी, तुम प्रभु के गुण गाओ ना। और साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ ना। नंद बगान के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, यह देखो, इनकी आंखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं। श्रीनाथ, यज्ञनाथ, ये लोग नंद बागान के ब्रह्म परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्रह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण उत्सव देखने गए थे। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगी। कमरे में छोटे तखत पर बैठकर श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावमग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, मां, उसे भी खींच लो। वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री रामकृष्ण, भाव में क्या बाबूराम की बात कह रहे हैं? बाबूराम, मास्टर, रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि। सुख दुख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? मास्टर विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूटमार करना आरंभ किया, उस समय उसने अनेक लोगों को बंद कर दिया। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हुए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर, इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति है। क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। इसलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा, कहां निवारण भी तो नहीं किया। वे हैं तो रहें, मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई भला न हुआ। श्री रामकृष्ण, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं समझा जा सकता है? वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं।
वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूं, मां, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं, बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और सब मां जाने। बगीचे में आम खाने को आया, कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब? मैं आम खाता हूं, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध? आज रात में बाबूराम, मास्टर और रामदयाल श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए। आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के प्रति, देखो, दया और माया ये 2 पृथक पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मीयों के प्रति ममता, जैसे बाप, मां, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, इन पर प्रेम। दया का अर्थ है सर्वभूतों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं। पर इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परंतु दया से चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है। चित्त शुद्धि हुए बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूं। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली कहते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते जाते जो कुछ देखा, उससे मैं विह्वल हो पड़ा था। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण, ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है, हृदय के बीच में गुर गुर करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबूराम, रामदयाल घर लौट गए। मास्टर ने वह दिन, वह रात्रि श्री रामकृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही प्रसाद पाया। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु